संता ने दूध वाले से कहा, क्यों बे 2 दिन से दूध क्यों नहीं लाया? दूध वाला, क्या करूं मालिक, बीबी बीमार थी। संता, तो भैंस का ले आता। एक बार एक पति अपनी पत्नी को ताना मारते हुए कहता है, पति, अगर तुम्हें ढंग का खाना बनाना आता हो तो मैं आया की छुट्टी कर देता। पति की बात सुनकर पत्नी को भी गुस्सा आ जाता है, तो वह पति से कहती है, पत्नी सही बात है, और अगर तुम्हें भी ढंग से प्यार करना आता तो मैं भी ड्राइवर की छुट्टी कर देती। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया तो उसके 10 साल के भतीजे ने उठाया। लड़की, अपने अंकल को फोन दो। लड़का, वो तो बाथरूम में हैं, आपका नाम? लड़की इठलाकर, उनसे कहो कि उनकी जाने मन का फोन है। इसके बाद बच्चे ने जो कहा उसे सुनकर लड़की के होश उड़ गए। बच्चे ने भोलेपन से कहा, लेकिन आंटी मोबाइल में तो चुड़ैल लिखा हुआ है। लड़का फोन पे, हेलो, तेरा लवर बोल रहा हूँ मेरी छम्मक छल्लो। लड़की, तू चिंटू बोल रहा है क्या? लड़का, अरे वाह, मेरा नाम इतनी जल्दी पहचान गई। लड़की, तेरे पापा का नाम बंसीलाल ही है ना? लड़का, हाँ बिल्कुल सही। लड़की, और तेरे दादा का नाम रामलाल है? लड़का, अरे लगता है तू मेरी दीवानी हो गई है, मेरी पूरी डिटेल रखने लगी है तू। लड़की, अबे हरामजादे, मैं तेरी बहन बोल रही हूँ, गलती से घर का नंबर लगा दिया है तूने। तू घर आ, फिर बताती हूँ तुझे। पार्क में एक पेड़ की ओट में लड़का लड़की हाथों में हाथ लिए चिपक कर बैठे बातें कर रहे थे। वहां टहलने आए एक बुजुर्ग सज्जन ने जब उन्हें देखा तो पास आकर बोले, बेटा क्या यह हमारी संस्कृति है? लड़के ने तपाक से जवाब दिया, नहीं अंकल, ये तो अंजलि है, आप किसी और पेड़ के नीचे जाकर देख लो। नई नई शादी के बाद पति और पत्नी जब घर आए तो उन्हें एक लिफाफा मिला। खोलकर देखा तो सिनेमा के 2 टिकट रखे हुए थे, लेकिन भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था। पति बोला, यह जरूर मेरे किसी दोस्त ने भेजा होगा। पत्नी बोली, ना जी, मेरी सहेली ने भेजी होगी। पति, खैर छोड़ो, किसी ने भेजा हो, हमें क्या, फिल्म का वक्त हो गया है, हमें जल्दी चलना चाहिए। जब दोनों फिल्म देखकर वापस आए तो घर का सारा बहुमूल्य सामान चोरी हो चुका था। वहीं एक लिफाफा मिला जिसमें रखी चिट्ठी में लिखा था, अब तो पता चल गया होगा कि टिकट किसने भेजा था। संता काफी दिनों के बाद पार्क में घूमने गया। लौटकर उसने अपनी पत्नी से कहा, जानती हो आजकल लोग मुझे भगवान मानने लगे हैं। पत्नी, तुम्हें कैसे पता? संता, आज जब मैं पार्क में घूमने गया तो लोग मुझे देखकर बोले, हे भगवान तुम फिर आ गए। बादशाह ने सारे शादीशुदा मर्दों को बुलाया। सबको 2 लाइनों में खड़ा रहने को कहा गया। एक लाइन उनकी जो बीबी से डरते हैं और दूसरी लाइन में वे जो बीबी से नहीं डरते। बीबी से डरने वालों की लाइन लंबी थी, जबकि बीबी से ना डरने वालों की लाइन में सिर्फ एक ही आदमी खड़ा था। बादशाह उस आदमी के पास गया और इज्जत से बोला, आप अपनी बीबी से नहीं डरते? आदमी ने जवाब दिया, मालूम नहीं जहांपना, मुझे तो मेरी बीबी कह कर गई है इसी लाइन में खड़े रहना, बिल्कुल हिलना मत। एक सुनसान सड़क पर एक आवारा लड़का लड़की को देखकर बोला, लड़का मेरे साथ चलोगी? लड़की, कहाँ? लड़का, जहां तुम कहो। लड़की, अच्छा तो पुलिस स्टेशन चलते हैं। लड़का, लो बताओ, अब बंदा अपनी बहन से मजाक भी नहीं कर सकता। एक खूबसूरत लड़की पतली गली से जा रही थी। रास्ते में एक सांड खड़ा था। उसने वहां खड़े पप्पू से पूछा, अरे मिस्टर, ये सांड मारता है क्या? पप्पू, गाय की तो मारता है, आपकी पता नहीं मारेगा या नहीं। पप्पू को 3 महीने में ही बच्चा हो गया। उसने अपनी पत्नी से पूछा, 3 महीने में बच्चा कैसे हुआ? वाइफ ने उत्तर दिया, तुम्हारी शादी को कितना अरसा हुआ? पप्पू, 3 महीने। वाइफ, और मेरी शादी को? पप्पू, 3 महीने। वाइफ, और बच्चा कितने महीने के बाद? पप्पू, 3 महीने। वाइफ, टोटल कितने महीने हुए? पप्पू नाचते हुए बोला, 9 महीने हो गए। पप्पू, तू कितनी प्यारी वाइफ है।
एक बार एक आतंकवादी ने बुढ़िया के घर में बम रख दिया। लोग चिल्लाए, बुढ़िया बम है, बुढ़िया बम है। बुढ़िया शर्मा कर बोली, धत तेरी, वो तो मैं जवानी में थी। एक लड़की अपने मोहल्ले में किसी को भी लाइन नहीं देती थी। एक दिन पप्पू ने उसे रोका और कहा, अगर तुम मुझे अपने बूब्स चूसने दो तो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपये दूंगा। लड़की इसके लिए तैयार हो गई। पप्पू काफी देर तक उसके बूब्स पर हाथ फेरता रहा। लड़की, अब चूस भी लो। पप्पू, नहीं यार, बहुत महंगा है।